कंसंट्रेशन ऑफ बी होती है तो कंसंट्रेशन ऑफ ए बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ध्यान रखना है कि जो x के साथ है वो k है, x के साथ क्या है k। Jai Hind guys, myself Rahul Rawat. I along with my team is the creator of Team EduTech. This journey started 9 years ago with a single mentor and a handful of students. But आज अगर मैं पीछे मुड़ के 9 साल की जर्नी को देखते हैं तो आज हम लोग 6 मेंटर्स के साथ एक अच्छी डिसेंट स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स के साथ हैं। कोलिजन से ही सारे के सारे प्रोडक्ट नहीं बनेगा, हो सकता है 80 कोलिजन से प्रोडक्ट बन रहा हो सकता है 70। मेरे पास ये मार्कर था, यहाँ पर एयर है, एयर की डेंसिटी कितनी है 28 मान लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक मार्कर ड्रॉ किया ई अलग से अगर स्पेस मेंशन नहीं करूंगा या तो कितना होगा ई होगा। ड्रॉ की प्रॉपर्टी होती है दैट आंसर कितना आता है 1 आता है। एनएच पता है ना आप लोगों को कौन सा है? यूटिलाइजिंग मूवमेंट ऑफ फ्रिक्शन। आप तो एक्सेस कर रहे हो तो कर भी चाहता हूं एक समझो देखिए ये तो सॉलिड रखा बड़ा सब ठीक है। पाई की वैल्यू अभी 22/7 और रेडियस की वैल्यू क्या थी 30। इस फील्ड में आने का जो हमारी टीम का मेन पर्पस है वो बेसिकली हम 2 पॉइंट्स के ऊपर फोकस करते हैं। नंबर 1 इज अफोर्डेबिलिटी एंड नंबर 2 इज बेसिकली स्किल्ड एजुकेशन। पहले बात करते हैं अफोर्डेबिलिटी पे। आज अगर हम देखते हैं हमारे पूरी कंट्री के अंदर बड़े बड़े टाउन्स और अगर हम सिटीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर एजुकेशन इतनी कॉस्टली हो गई है कि एक मिडिल क्लास या फिर एक लोअर मिडिल क्लास के लिए कहीं ना कहीं क्वालिटी एजुकेशन को अफोर्ड करना मुश्किल होता जा रहा है। और अगर हम सही समय पे सही तरीके से अच्छी क्वालिटी एजुकेशन को ग्रैस्प ना करें, गैदर ना करें तो कहीं ना कहीं हमें फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज से हाथ धोना पड़ सकता है। इसी चीज़ को देखते हुए हमने बेसिकली जस्ट 1 साल पहले एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसमें बेसिकली हमने कुछ जो छोटे बच्चे थे जिनकी जो ग्रूमिंग एज में होते हैं वहाँ से हमने बच्चों को पिक करना स्टार्ट किया और सेलेक्ट करके हमने उनको ग्रूम किया। और एंड इफ आई रियली लुक टू द पास्ट 1 years दिस प्रोग्राम हैज़ गिवन अस द रियली फ्रूटफुल रिजल्ट्स। और आज हम देखते हैं तो वहाँ के 6th 7th 8th के बच्चे नॉट ओनली फॉर द एकेडमिक परस्पेक्टिव, अगर हम उसको सही तरीके से देखें तो उनका जो ग्रुप डिस्कशन करने का तरीका है, जो बोलने का तरीका है, दे आर ऑल सेट एंड ऑल रेडी टू कम्पीट विद द लेवल ऑफ क्लास 12th और इवन इंडिया एस्पिरेंट्स। We have shortage of time, so we have to discuss the thing. There is a written matter in which they have to decorate the notice board. Put up notice board on the board and say what are the new upcoming things in our society. Well, in that society, and so there are तो अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं क्योंकि जो आने वाला समय होने वाला है बेसिकली वो स्किल डोमिनेंट होगा। तो अगर हम ये बोल के चलें कि सिर्फ एकेडमिक से ही हमारा काम चल जाएगा तो बात पूरी सही नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना पड़ेगा कि बच्चा एकेडमिक के साथ अपनी स्किल ग्रोथ पे किस तरह फोकस कर रहा है। और अफोर्डेबिलिटी तो एक मेजर फैक्टर है ही है, क्योंकि अगर लोअर मिडिल क्लास को क्वालिटी एजुकेशन सही रेट में नहीं मिलती है, अफोर्डेबल प्राइसेस में नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज उनके एंड से डेफिनेटली लूज होना स्टार्ट हो जाएंगी। नाउ टॉकिंग अबाउट आवर डिफेंस जोन। अगर मैं अपने डिफेंस जोन की बात करता हूँ तो जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि हमारा जो टाउन है यहाँ पर इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को आफ्टर ग्रेजुएशन और इवन आफ्टर 12th बाहर सिटीज में मूव करना पड़ता है, काफ़ी अच्छे अमाउंट में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है एंड इवन आफ्टर दैट जो रिजल्ट्स होते हैं वो इतने फ्रूटफुल नहीं मिलते। अब जब मैं अपने पीछे कुछ एक्सपीरियंस को इस चीज़ में लेके आया तो मैंने कुछ नोटिस किया। तो जो मैं नॉर्मल जब एकेडमिक बेसिस लेता था तो वहीं मेरे कुछ एकेडमिक जो स्टूडेंट्स पास आउट होते थे दे सीक एडवाइस है, तो वो मुझसे जब एडवाइस लेते तो मैंने अपने एक्सपीरियंस को थोड़ा उनका यूज़ करना स्टार्ट किया एंड इस चीज़ ने हमें रिजल्ट दिए। तो कहीं ना कहीं फिर मुझे भी इंस्पिरेशन मिली कि हमें इस फील्ड में भी बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि इवन आफ्टर जस्ट एंडिंग आवर एकेडमिक हमें अपने करियर पर्सपेक्टिव को लेके भी कुछ सोचना पड़ेगा।
तो हमने जस्ट 4 साल पहले हमने एक जर्नी स्टार्ट करी जहां पर हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एक्सपर्ट्स को रखा और इस चीज़ ने हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए। जब नेशनल लेवल के अंदर जितने भी एग्जामिनेशन है, व्हेन वी टॉक अबाउट एनडीए, सीडीएसई, एफकैट, इन सबका जो रिटन क्वालिफिकेशन जो रेशियो है इट स्टैंड्स राउंड अबाउट 2 to 3%। लेकिन अगर आज मैं अपने हर टर्म के जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स निकलते हैं फॉर रिटन एग्जामिनेशन, उनका अगर मैं परसेंटेज देखता हूं तो वो जनरली 25-26% की तरफ जाता है और हम इसे और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक नेशनल एवरेज से काफ़ी अच्छा है। नाउ टॉकिंग अबाउट आवर एकेडमिक जोन, हमारे जो एकेडमिक जोन्स हैं बेसिकली अगर आज हम अपने देखते हैं तो नंबर ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया आर मशरूमिंग एवरी डे, बट हम बेसिकली कुछ बहुत ज़्यादा अलग करने की कोशिश नहीं करते हैं। बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट टेक्निकल सब्जेक्ट, स्पेसिफिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, तो इनमें बेसिकली होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, अगर इसमें क्या होता है हम कोई स्टार्टिंग में कोई बेसिक कंसेप्ट डेवलप करते हैं, अगर वहीं बच्चे के मन में कोई डिलेमा या कोई डाउट डेवलप हो गया और बच्चा उस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं कर पाया तो आगे जाके सब्जेक्ट का बेस पूरी तरह से खराब हो जाता है। तो सबसे मेजर एम होता है किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए इन्वायरमेंट, यानी एक बच्चा बहुत ही अच्छे और बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से फैकल्टी के सामने डाउट पुट अप कर सके और एट द एंड हमारी ये भी कहीं ना कहीं हमारी फीडबैक रहती है, हम ये भी फीडबैक में चेक करते हैं कि बच्चे का वो डाउट बैक एंड पे क्लैरिफाई हुआ है या नहीं हुआ है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप छोटे छोटे एंड्स में और शॉर्ट एम्स और शॉर्ट टारगेट्स के साथ लेके टॉपिक्स को, कंसेप्ट्स को कवर करते हुए चलें तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं। और अगर हम पीछे कुछ साल में देखते हैं तो इसी चीज़ ने हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए, जहाँ पर बच्चों ने 100 out of 100, जिसको मतलब हम लोगों के लिए तो एक टाइम सोचते थे कि क्या ये नंबर लाना पॉसिबल है, और ऐसा हुआ है। बच्चों ने 100 out of 100 नंबर लेके आए हैं। 12th क्लास के बोर्ड्स में 97%, 98%, जो कभी बड़े बड़े टाउन्स के बच्चे लाया करते थे, आज हमारे टाउन से भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो इफ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन, कम join us and be the part of this change. We will be obliged to have you. Thank you.